अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। 2025 में जिस स्पेस सूट को पहनकर अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे, उस स्पेस सूट की पहली झलक सामने आ गई है। इस सूट को डिजाइन करने वाली कंपनी एक्सियोम स्पेस ने स्पेस सूट के प्रोटोटाइप को अनवील किया। नासा के मून मिशन को कामयाबी के और करीब ले जाने की कड़ी में ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। ये प्रोटोटाइप है उस स्पेस सूट का जिसे पहनकर अंतरिक्ष यात्री अगले कुछ सालों में चंद्रमा पर लैंड कर सकते हैं। 2025 में इस सूट को पहनकर चांद पर दोबारा इंसान को उतारने की तैयारी है। दावा है कि इसे पहनने के बाद अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के मुश्किल वातावरण में सुरक्षित तरीके से काम कर पाएंगे और रिसर्च से जुड़े अभियानों को आगे बढ़ाएंगे। इस स्पेस सूट को एक्सियोम स्पेस ने डिजाइन किया है। बुधवार को स्पेस सूट के प्रोटोटाइप की पहली झलक दिखाई गई। सब कुछ ठीक रहा और स्पेस सूट नासा की उम्मीदों पर खरा उतरा तो अंतरिक्ष यात्री इसे पहनकर चंद्रमा पर उतर सकते हैं। To be selected to provide the lunar surface suit for NASA's Artemis program. It's an international program. We're not just taking the nation to the moon and beyond. We're taking we're taking civilization to the moon and beyond. And so we're pleased that humanity's next steps on the moon are going to be in an Axiom spacesuit, and we're very excited to be a part of this, the exploration mission as it goes forward. स्पेस सूट अपने आप में ही एक छोटी स्पेस शिप का काम करता है। स्पेस सूट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे अंतरिक्ष यात्री आरामदायक, सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर सके। स्पेस सूट के अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन, पीने के पानी और एक इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था भी होती है। स्पेस सूट का बैकपैक अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराता है जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई न हो। नासा के इस स्पेस सूट में इन सारी खूबियों के अलावा भी कई सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं जो इसे मून मिशन के लिए परफेक्ट बनाती हैं। हालांकि इस स्पेस सूट की खासियत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे बताया जा रहा है कि इस स्पेस सूट में गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के लिए सफेद आउटर लेयर भी होगी। Put as well into the lower torso assembly. And this is going to be a huge improvement over the Apollo suits. The Apollo suits didn't have many of these types of joints that we've put in this suit, so the astronauts will be more comfortable, have an easier time walking. मून मिशन को सफल बनाने के लिए नासा हर एक चरण पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में उसने एक्सियोम स्पेस को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है और अब स्पेस सूट के प्रोटोटाइप के रूप में उसका नतीजा सामने है। नासा ने पिछले साल आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया था। मुमकिन है कि योजना के मुताबिक नासा 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च कर सकती है। उस मिशन के साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा जिसमें महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए भारत भी तैयार है। देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब परवान चढ़ेगा, इसका ऐलान हो चुका है। 2024 के आखिर तक मिशन गगनयान लॉन्च होगा, लेकिन इसका पहला परीक्षण इसी साल मई के महीने में होगा। बुधवार को लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी भी दी है। अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। वो दिन अब दूर नहीं जब अंतरिक्ष में शान से तिरंगा लहराएगा। वो तारीख बेहद करीब आ गई है जब देश का पहला मानव मिशन गगनयान अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की इबारत लिखेगा। इसी साल मई के महीने में गगनयान अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। सरकार ने लोकसभा में बताया कि गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल मिशन TVD-1 को इस साल मई में अंजाम दिया जाएगा। इस कड़ी में कई परीक्षण होंगे। मिशन TVD-1 के बाद TVD-2 मिशन होगा। 2024 के शुरुआत में LV-M3G1 मिशन की तैयारी है जिसमें कोई क्रू मेंबर नहीं होगा। ये पहला मानव रहित मिशन होगा। इसके बाद LV-M3G2 मिशन के तहत रोबोटिक पेलोड अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
इसरो के लिए मिशन गगनयान के पहले चरण बेहद खास हैं। इसकी वजह है पहले 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में ये सुनिश्चित करेंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों का सफर पूरी तरह महफूज रहे। मिशन गगनयान का आखिरी चरण ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, यानी इन सारे मिशन की कामयाबी के बाद गगनयान के मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसमें गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और ये अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इस मिशन के जरिए भारत विश्व में अंतरिक्ष यान से इंसान को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें वापस लाने की क्षमता दिखाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के अंत तक इसरो ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर सकता है। खुशी की बात यह है कि इस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल सिस्टम HLVM-3 का टेस्ट सफल रहा है। इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए इसरो क्रू मॉड्यूल की सेफ रिकवरी का परीक्षण कर चुका है। इस क्रू मॉड्यूल में सभी अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके लौटेंगे। हाल ही में इसरो ने नेवी के वाटर सर्वाइकल टेस्ट फैसिलिटी में इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। गगनयान प्रोग्राम के तहत इस मिशन को आजादी के 75वें वर्ष में भेजने की कल्पना की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से ये मिशन 2 से 3 साल पीछे चला गया। लेकिन अब सब कुछ पटरी पर है और पूरी रफ्तार से मिशन गगनयान अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की नई इबारत लिखने की राह पर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात नारी शक्ति की। बेटियां आगे बढ़ रही हैं और नए क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं। ऐसी एक तस्वीर चंडीगढ़ से आई है। यहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को देश का पहला महिला डॉग हैंडलर दस्ता मिल गया है। तो कैसा है बेटियों का ये दस्ता और कैसे कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये दस्ता ड्यूटी के लिए तैयार है, आपको दिखाते हैं। आईटीबीपी के इन जाबाज डॉग्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती ये महिला सिपाही देश में महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। ये महिला सिपाही खोजी कुत्तों को हैंडल करने वाला आईटीबीपी का पहला महिला दस्ता है। 4 पैरों वाले ये प्रहरी अब अपनी नई डॉग हैंडलर्स के इशारों पर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, सावधान या विश्राम मुद्रा में आते हैं। अपने इन महिला हैंडलर्स के हर हुक्म पर सुरक्षा बलों के ये डॉग्स कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। जी हां, तस्वीरों में दिख रही ये महिला सिपाही लगभग 8 महीने की बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के बाद देश की पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में तैनात पहला महिला दल है, जो कि डॉग हैंडलर्स का कोर्स पूरा कर चुकी है। ट्रेनिंग हमारी अच्छी रहती है डॉग्स के साथ। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि काफ़ी इंजॉयबल ट्रेनिंग है। आपके साथ 24/7 कंपेनियन रहता है एक। लेकिन इसमें मुश्किल ये आती है जब डॉग्स को हम बेसिक सिखाते हैं तो ये बच्चे होते हैं शुरुआत में, तो ये कमांड मानने के उतने आदी नहीं होते, तो बेसिक ट्रेनिंग के दौरान इनको थोड़ा सा सिखाना मुश्किल होता है। उसके नेक्स्ट अगर जब हम एडवांस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एडवांस ट्रेनिंग के दौरान क्योंकि इन्हें बेसिक पूर्ण हो चुकी होती है, उसके बाद जब एडवांस सिखाते हैं तो ये कमांड्स को फॉलो करते हैं, स्मेल पकड़ना जानते हैं, तो उसमें उतना डिफिकल्टी नहीं आती जितना कि थोड़ी बेसिक में आती है। थोड़ा सा टेंस आता है, थोड़ा सा टेंस हो जाता है इंसान, लेकिन उतना डिफिकल्टी जितनी बेसिक में आती है एडवांस ज़्यादा बेटर रहता है। ये महिला डॉग हैंडलर्स पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें आईटीबीपी के इन प्रहरियों के साथ देश को किसी भी बड़े खतरे से बचाया जा सके। इन जाबाज महिला सिपाहियों को नक्सल विरोधी अभियानों समेत विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रमों में तैनात K9 सोल्जर्स के साथ हैंडलर के तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। आईटीबीपी भानु में 3 महीने से लेकर 5 महीने के छोटे पपीज की ट्रेनिंग करवाई जाती है। आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लगभग 200 पपीज को एक साथ प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये महिला डॉग हैंडलर्स इन विशेष डॉग्स में खास हुनर विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जोखिम भरे अभियान हो, खोजी मिशन हो, इन डॉग्स को दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो पलक झपकते ही किसी आतंकी का चैप्टर क्लोज कर सकते हैं।
इस मिशन में देश का पहला महिला दस्ता बनकर ये महिला सिपाही भी गर्व महसूस कर रही हैं। तो ये तो काफी गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हम पहली बार इस डॉग ट्रेनिंग करी, हम पहली लड़कियां हैं, तो ये गर्व की बात भी है। और साथ ही आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली महिलाएं हैं, वो भी अब हमें देख के कुछ सीखेंगी और फिर वो भी इसमें विलिंग आएंगी। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस चीज में, इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करें और मतलब अपना मान सम्मान बढ़ाएं। ठीक है। इससे पहले तक केंद्रीय सशस्त्र बलों में सभी डॉग हैंडलर पुरुष ही हुआ करते थे, लेकिन आईटीबीपी के इस महिला दस्ते ने ये पूरा इतिहास बदल कर रख दिया है। ये महिला सिपाही नक्सलाइट एरिया के अलावा बॉर्डर एरिया में भी अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी कार्डर्स के समेत सभी कार्डर्स में महिलाएं आ रही हैं और 8 महिलाएं लास्ट ईयर आईटीबीपी में शामिल हुई थी। उनको बेसिक ट्रेनिंग के बाद में उनसे विलिंगनेस ली गई कि वो एनिमल के साथ जाना चाहती हैं या डॉग के साथ में ट्रेनिंग करना चाहती हैं। तो उन्होंने 8 लड़कियों ने विलिंगनेस दी कि हम डॉग हैंडलर बनना चाहती हैं। तो डॉग हैंडलर की ट्रेनिंग उनकी शुरू हुई है और आईटीबीपी के इस नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में इनको हमने ट्रेनिंग दी है और ये डॉग्स के साथ में ये नक्सलाइट एरिया में इन डॉग्स को हम ट्रेनिंग दी है ट्रैकिंग की और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स की, ताकि एंटी सबोटेज चेक ये कर सकें। और ये पिछले साल से हम लोगों ने विशेष तौर पे ये लड़कियों को हमारे एनिमल कार्डर में जो डॉग हैंडलर की ड्यूटी है उसमें शामिल किया है। देश की सुरक्षा से लेकर स्पेस तक आज भारत की बेटियां किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हैं। ऐसे में देश को मिला डॉग हैंडल करने वाला आईटीबीपी का पहला महिला दस्ता अपने आप में गर्व की बात है। पंचकूला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के रुड़की के पास कार हादसे के शिकार हुए ऋषभ पंत तेजी से अब रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिकवरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया। इस वीडियो पर उनके फैंस और कई क्रिकेटर्स ने उनका हौसला बढ़ाने वाला कमेंट किया। पंत पहले भी अपनी रिकवरी से जुड़े कई पोस्ट शेयर कर चुके हैं। ऋषभ पंत की रिकवरी का वीडियो उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस वीडियो में ऋषभ एक स्विमिंग पूल में एक स्टिक के सहारे वॉक कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो बिना स्टिक के चलने लगते हैं। संभल संभल कर चल रहे ऋषभ को देख उनके चाहने वालों में खुशी है। उन्हें लगने लगा है कि ऋषभ की रिकवरी अच्छी चल रही है और आने वाले कुछ महीनों में वो फिर से मैदान पर नजर आएंगे। ऋषभ पंत ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं हर छोटी बड़ी और दूसरी सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार हूं। ऋषभ पंत ने जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उनके चाहने वालों ने उस पर उनके जल्द ठीक होने को लेकर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। इसमें रवि शास्त्री से लेकर सूर्य कुमार यादव तक शामिल हैं। रवि शास्त्री ने लिखा है, ऐसे ही आगे बढ़ो पैंटी। सूर्य कुमार यादव ने लिखा है, अच्छी मुलाकात। एडम गिलक्रिस्ट ने भी कमेंट किया है, आपको प्यार और ताकत मिली। इससे पहले भी अपनी रिकवरी को लेकर ऋषभ पंत ने 2 तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें वो किसी टेरेस पर स्टिक के सहारे खड़े हैं और राइट लेग में पट्टियां बंधी हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए ऋषभ पंत ने लिखा था कि एक कदम आगे, एक कदम ताकतवर, एक कदम बेहतर। 30 दिसंबर 2022 की रात टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार रुड़की के पास हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन के बाद उनको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया और बीसीसीआई उनके इलाज में मदद भी कर रही है, ताकि क्रिकेट की दुनिया में उनकी जल्द वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनुच्छेद 370 के अभिशाप से जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिली तो घाटी का नजारा भी बदलने लग गया। आज घाटी के नौनिहाल तरक्की की रेस में देश के बाकी सूबों के छात्रों के साथ कदमताल करना चाहते हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है कि आतंकवादी मजहब के नाम पर बहकाकर अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन उनके भविष्य को चौपट कर देते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
घाटी के सबसे बड़े अभिशाप अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ही सही जम्मू कश्मीर की फिजा बदलने लगी है। जुमे की नमाज के बाद मासूम मजलूम बच्चों को गुमराह कर उनके हाथ में पत्थर पकड़ाने वाले अलगाववादी आतंकवादी बिलों के अंदर हैं और मासूम बच्चे अरमानों के पंख लगाकर आजादी के आसमान की पैमाइश कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के नामुराद साये में कभी बम बारूद बंदूक और दहशतगर्दी से लहूलुहान रहने वाले पुंछ जिले का आज का खुशगवार नजारा घाटी की बदलती फिजा की मुकम्मल दास्तां बयां कर रहा है। पुंछ के गवर्नमेंट बॉय पहाड़ी हॉस्टल के चारों ओर छात्रों की बेखौफ आम दरफ्त बता रही है कि घाटी का मुस्तकबिल बदल चुका है। पहाड़ी हॉस्टल की छत पर शान से लहराता तिरंगा ये पैगाम दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2 निशान की मांग अतीत की कब्र में दफन हो चुकी है। यहाँ रहने वाले छात्र इसी तिरंगे के तले अपना भविष्य संवार रहे हैं। सरकार की तरफ से इस हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा सेहतमंद खाना पीना सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। यही वजह है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र टेंशन फ्री होकर ज्यादातर वक्त पढ़ाई में मशगूल रहते हैं, अपना सबक याद करते रहते हैं। बहुत देर पढ़ाई करते करते अगर दिमाग थकने लगे तो खेल का मैदान स्वागत के लिए तैयार है। गवर्नमेंट बॉय पहाड़ी हॉस्टल के छात्रों के खेलकूद और मनोरंजन के भी सारे इंतजाम यहाँ मौजूद हैं। पढ़ते पढ़ते जब बोरियत होने लगती है तो छात्र प्ले ग्राउंड में आकर खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। ये उसी घाटी की तस्वीर है जो कभी आतंकवादियों की करतूतों से लहूलुहान थी, लेकिन सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति ने देखते ही देखते नजारे बदल दिए। आज जम्मू कश्मीर तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के एक प्राचीन शिव मंदिर में पूजा भी की। शिव भक्ति में लीन महबूबा मुफ्ती ने मंदिर के बारे में जानकारी दी। फिर मंदिर समिति की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। शिव भक्ति में लीन पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। शिव मंदिर में पूजा करने का उनका ये वीडियो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का है। वो वहां नवग्रह मंदिर भी गईं, जहां उन्होंने महादेव के दर्शन और अभिषेक किया। फिर उन्होंने मंदिर में बने अलग अलग हिस्सों को देखा। इस दौरान वो मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी रोचक जानकारी जानने के लिए उत्सुक नजर आए। उनके साथ मौजूद पीडीपी के दूसरे नेताओं ने महबूबा मुफ्ती को इस मंदिर का महत्व बताया। सारे राजस्थान से आए थे। अच्छा, ये पुराने सराफ हैं जिन्होंने माता वैष्णो देवी जी के सुना कराया। ये लास्ट काम उन्होंने किया था, अपनी लंगर करवाया था तो गए। उसके बाद ये लास्ट इसी का इंतजार कर रहे हो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से महबूबा मुफ्ती को शॉल भेंट की गई। शिव मंदिर में जला अभिषेक और महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद महबूबा मुफ्ती अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गए। पुंछ से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुराने ढर्रे के रेस्टोरेंट में जाकर अगर आप बोर हो गए हैं या बोरियत महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ नए और जायकेदार ऑफर्स लेकर आए हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां आप लजीज खाने के साथ साथ सफर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए, रेस्टोरेंट में जाकर पसंदीदा खाना खाने और बिल चुकाकर घर लौट आने का कॉन्सेप्ट अगर आपको बोरिंग लगने लगा है और आप कुछ एडवेंचर की सोच रहे हैं तो चले आइए हैदराबाद के इस बिल्कुल डिफरेंट लुक फील वाले रेस्टोरेंट में। प्लेटफॉर्म 65 रेस्टोरेंट में घुसते ही आपको सुहाने सफर की हसीन फीलिंग होने लगेगी। इस रेस्टोरेंट में प्लेटफॉर्म, ट्रेन और सफर से जुड़े एम्बियंस लजीज खाने का मजा कई गुना बढ़ा देते हैं। रेस्टोरेंट के डिफरेंट ब्लॉक्स का नामकरण भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ स्टेशनों के नाम पर किया गया है।
सबसे खास बात यह है कि यहाँ खाना भी टॉय ट्रेन के जरिए ही सर्व किया जाता है। आपके ऑर्डर का खाना अपलोड कर टॉय ट्रेन बिल्कुल आपके स्टेशन पर आकर रुकेगी और वेटर बड़े चाव से आपको खाना सर्व करेगा। वो ट्रेन का ऊपर खाना टेबल के ऊपर आया तो कैसा रहता बोल के एक थिंकिंग से आया। सो ये थीम, ये अपना रेस्टोरेंट है, ट्रेन थीम का रेस्टोरेंट है। पूरा जो भी खाना है ट्रेन के ऊपर टेबल के ऊपर आता ट्रेन से। प्लेटफॉर्म 65 में आंध्र तेलंगाना के स्पेशल डिशेस के अलावा कॉन्टिनेंटल डिशेस का भी एक बड़ा रेंज सर्व किया जाता है। सफर की फीलिंग के बीच इतने लजीज खानों की वैरायटी बच्चों को भी आकर्षित कर रही है। उम्रदराज लोग भी यहां आने से खुद को रोक नहीं पाते। दरअसल इस रेस्टोरेंट का लुक एंड फील हैदराबाद में चलने वाले मेट्रो रेल की तरह है। फर्क बस इतना है कि असली वाली मेट्रो ट्रेन में खाना पीना अलाउड नहीं है, जबकि यहां आप खाने पीने ही आते हैं। आपको जो अपना सिटी में ट्रेन मेट्रो चल रहे हैं, सेम मॉडल में अपना ट्रेन चलता है। वो बोगी मेट्रो का बोगी कैसे है, अपना ट्रेन का इंजन बोगी भी सेम वो मेट्रो ट्रेन का जो जैसा मॉडल है, सेम ट्रेन मॉडल अपना रेस्टोरेंट में फिर रहे हैं। एक बार चेक करिए, देखे तो मालूम पड़ता आपको। पुरानी चीजों से ऊब जाना और नए कॉन्सेप्ट की तलाश करना इंसान की सदियों पुरानी फितरत है। प्लेटफॉर्म 65 इंसान की इसी फितरत की उपज है। यही वजह है कि परंपरागत रेस्टोरेंट से ऊबकर नए एम्बियंस की तलाश में भटक रहे लोगों को ये मेट्रो मॉडल रेस्टोरेंट काफी अट्रैक्ट कर रहा है। एक बार जो यहाँ आ गया वो बार बार आना चाह रहा है। Yeah, the concept of serving the food by the train is completely a new concept. So this is my 4th visit to this restaurant. So you can understand how tasty the food will be. So I must try. I'll recommend all of you to must visit this restaurant. प्लेटफॉर्म 65 रेस्टोरेंट को लेकर बच्चों में खासा क्रेज है, क्योंकि उन्हें यहां आकर बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिलता है। कहीं प्लेटफॉर्म दिखता है, कहीं स्टेशन दिखता है, कहीं पटरी पर दौड़ती टॉय ट्रेन दिखती है। उधर बड़ों को सबसे ज्यादा भा रहा है यहां का सुकून। प्लेटफॉर्म, स्टेशन, ट्रेन और सफर का पूरा लुक एंड फील होने के बावजूद उस तरह की आपाधापी यहां नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत की एक और कामयाबी की है। कामयाबी चिकित्सा के क्षेत्र में मिली है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने सर्जरी कर मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नई जिंदगी दे दी। डॉक्टर्स ने अपने हुनर से मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल का ऑपरेशन कर दिया। यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल में समस्या थी। बच्चे का एक वाल्व बंद था। इससे बच्चे के दिल में खून के बहाव में समस्या आ रही थी। खून का बहाव कम होने से दिल के विकास में भी परेशानी हो सकती थी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एम्स के डॉक्टर्स ने बेहद मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। बच्चे के दिल तक एक बेहद बारीक सुई को पहुंचाया गया और इसके बाद बलूनिंग से दिल के वाल्व को खोल दिया गया। धड़कते दिल तक सुई पहुंचाना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन डॉक्टर्स ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया और इस ऑपरेशन के लिए वक्त भी बेहद ही कम मिला था। डॉक्टर्स ने महज 90 सेकंड में इस मुश्किल ऑपरेशन को पूरा कर लिया। अगर देर होती तो गर्भ में पल रहे मासूम की जान खतरे में पड़ सकती थी।